लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, गिव बैक टू नेचर में बिलीव करते हैं, या फिर तो क्राउड फंडिंग के बारे में बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, या फिर ट्रस्ट ओपन करना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कहीं पे भी YouTube पे या Google पे नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड मैं शुभम बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है MLM यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं इसका मकसद है क्राउड फंडिंग। अगर तो आपने इससे पहले क्राउड फंडिंग में काम किया है या फिर आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट में इश्यू आ रहा है, या फिर उनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, या फिर उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, या फिर जॉब्स की कमी हो चुकी है और आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप क्राउड फंडिंग का कंसेप्ट यूज करके लोगों तक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पहुंचाना चाहते हैं जिसमें उनका सबसे ज्यादा बेनिफिट हो और वो अपना घर चला सके। तो दोस्तों, आज से पहले आपको बहुत दिक्कतें आई होंगी गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी इस क्राउड फंडिंग के बारे में 100% नॉलेज नहीं मिल पाया होगा, या फिर कह सकते हैं कि इसमें कौन-कौन सी इनकम्स आप दे सकते हैं, क्राउड फंडिंग क्या होता है, कितने प्रकार के क्राउड फंडिंग कांसेप्ट्स होते हैं और इसमें लीगली क्या-क्या इश्यूज, क्या-क्या सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होते हैं, ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिली होगी। तो दोस्तों, आज हमने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए लेके आते हैं जिसमें हम यही सारी चीजें आपके लिए कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहते हैं तो आपको क्राउड फंडिंग के द्वारा दी गई अपॉर्चुनिटीज के बारे में हर एक जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आप सभी की स्क्रीन में अभी एक YouTube चैनल दिख रहा होगा जिसका नाम है MLM यूनिवर्सिटी। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको एक ब्लॉग चैनल के बारे में आज बताएंगे जिसका नाम है द MLM इंडिया। जी हां, स्क्रीन पे आपको कहीं ना कहीं URL फ्लैश हो जाएगा। इस ब्लॉग वेबसाइट में आपकी क्या मदद हो सकती है? दोस्तों, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में आज कई तरह के डिफरेंट बिजनेस प्लान्स लॉन्च होते हैं। अलग-अलग कंपनीज अलग-अलग स्टेट से, अलग-अलग कंट्री से, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग-अलग माइंडसेट वाले लोग अपनी कंपनीज के बिजनेस प्लान डिजाइन करते हैं। तो आप ये चीज कहीं न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ सकते, ये चीज आप कहीं YouTube चैनल में नहीं देख सकते। तो दोस्तों, हमने क्या किया, हमने आपके लिए एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर आप इन सभी कंपनीज के बिजनेस प्लान्स का रिव्यूज पढ़ सकते हैं और इन सभी बिजनेस प्लान्स के अंदर किन-किन तरह की इनकम्स दी जाती है ये चीज विस्तार में जान सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा द MLM इंडिया की ब्लॉग वेबसाइट। यहां पे आप देख सकते हैं लुमिनियर स्कैम, ट्रांसटूर प्रो स्कैम, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस। इंडिया में कौन-कौन सी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अपडेट्स आते हैं वो भी आपको इस वेबसाइट में दिख जाएंगे। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं हर एक कंपनीज के बारे में, कंपनीज लीगल है या कंपनी स्कैम कर रही है, या फिर किस तरह का बिजनेस प्लान कंपनी ने लॉन्च किया है। अलग-अलग तरीके के बिजनेस प्लान्स के रिव्यूज आपको इस वेबसाइट पे नजर आ जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसी वेबसाइट के द्वारा क्राउड फंडिंग प्लान। जी हां, क्राउड फंडिंग प्लान क्या होता है, किस तरह से लोग इस पे इनकम कमा सकते हैं, किस तरह से हम एक बिजनेस प्लान इसमें डेवलप कर सकते हैं और क्या-क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्राउड फंडिंग प्लान को शुरू करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्राउड फंडिंग होता क्या है। क्राउड फंड, लोगों का पैसा। इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि क्राउड एक फंड जमा करती है और उस फंड को किसी एक एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। अभी ये एक्टिविटी क्या होती है, कौन-कौन सी एक्टिविटीज में क्राउड का पैसा लगाया जाता है, या इस इन्वेस्टमेंट को किस कारण के लिए यूज कर सकते हैं, इसके लिए क्राउड फंडिंग के 3 टाइप्स बनाए गए हैं जिसको मैं यहां पे लिस्ट आउट करने वाला हूं। ये होते हैं मेन 3 तरह के क्राउड फंडिंग प्लान्स: रिवॉर्ड बेस्ड, इक्विटी बेस्ड एंड डोनेशन बेस्ड। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, रिवॉर्ड बेस्ड, अगर कोई एक ऐसी कंपनी जिसमें लोग पैसा इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट या कुछ बेनिफिट कंपनी दिखा रही है कि अगर तो आप ये पैसा आज इन्वेस्ट करते हैं
तो जिस कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट होने जा रहा है, अगर वो कंपनी ग्रोथ करती है, एक फ्यूचर में एक एक्स अमाउंट ऑफ ग्रोथ करती है, तो उसका एक बहुत ह्यूज प्रॉफिट इसको आज हो सकता है। तो उसमें कहते हैं रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। सेकंड आता है इक्विटी बेस्ड। इक्विटी बेस्ड में आप जो पैसा दे रहे हैं वो कंपनी की हिस्सेदारी आपको मिल रही है। जैसे कि कोई अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और एक नंबर ऑफ स्टॉक्स परचेज करता है, तो उसके पास उसकी इतनी परसेंट की इक्विटी होती है। सिमिलरली यहां पे अगर आप कंपनी में इस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी आपको एक प्रतिशत, एक इक्विटी प्रोवाइड कर रही है, तो वो होता है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग कंपनी। थर्ड आते हैं डोनेशन बेस्ड की तरफ। डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग कंपनीज वो कंपनीज होती है जो कि आपका पैसा लेकर एक कॉज के लिए, एक कॉज की हेल्प करने के लिए यूज करती है। जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई हो गई, या फिर बहुत ज्यादा बारिश आने की वजह से अगर एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत हालत खराब हो गई, तो वहां पे उन लोगों की सहायता करने के लिए वो पैसा यूज किया जाता है। तो डोनेशन बेस में आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, आपको कोई वापसी का वादा नहीं किया जाता है, आपको कोई ह्यूज प्रॉफिट्स नहीं दिखाए जाते हैं। ये मोस्टली गिव बैक टू नेचर का प्योर कॉज है, जहां पे कंपनीज डोनेशन करती है, कंपनीज एक अच्छे कॉज के लिए पैसा इन्वेस्ट करती है। तो दोस्तों ये होते हैं 3 तरह के मेन क्राउड फंडिंग प्लान्स, आप यहां देख सकते हैं। सिमिलरली इस वेबसाइट में भी आपको यही चीजें दिखाई देंगी। क्राउड फंडिंग रिफर्स टू अ सिनेरियो जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, ज्यादातर लोग एक छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एक ऐसी कंपनी में जो कंपनी इन तीनों में से किसी एक के लिए काम कर रही है। उसी के बाद दोस्तों नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं। दिस क्रिएट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इन्वेस्टर्स एंड कंपनी ओनर्स। इसका क्या मतलब है? अगर हम देखिए रिवॉर्ड बेस पे या फिर इक्विटी बेस पे, यहां पे क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंपनीज को ढूंढ रहे होते हैं। इंडिया में या फिर कई अदर कंट्रीज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नेचर में तो कुछ करना चाहते हैं, जो दूसरे लोगों की हेल्प भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको कंपनीज ऐसे नहीं मिलती है जिसपे वो लोग ट्रस्ट कर सकें। तो अगर तो आप एक ऐसी कंपनी ओपन कर सकते हैं जिसमें आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लोग एक दूसरे के अमाउंट से कुछ कमा सकें, तो फिर आपके लिए ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। बिकॉज क्राउड फंडिंग जो होता है वो सबसे इजी टू लॉन्च होता है। सेकंड, इसमें विन विन सिचुएशन होती है इन्वेस्टर्स के लिए एंड कंपनी ओनर्स के लिए। इन्वेस्टर जो कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर वो लोग जो कि आपकी कंपनी में काम करने वाले हैं। और दूसरा, कंपनी ओनर्स जो कि कंपनी खोलने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग। अब आते हैं नीचे क्राउड फंडिंग का ओवरव्यू, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद आता है व्हाट इज पे हेल्प एंड गेट हेल्प इन क्राउड फंडिंग प्लान। पे हेल्प क्या होता है, गेट हेल्प क्या होता है। इसके बाद एक कंसेप्ट यहां पे दोस्तों ऐसा आता है गिफ्टिंग, यानी कि हेल्पिंग प्लान भी इसको कहा जाता है। क्या होता है गिफ्टिंग, क्या होता है हेल्पिंग प्लान? पीयर टू पीयर कंसेप्ट, जिसमें पैसा एक बंदे से दूसरे बंदे को जाता है, ना कि कंपनी को। पीयर टू पीयर कंसेप्ट के अंदर गिफ्टिंग एंड हेल्पिंग प्लान्स चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पे हेल्प एंड गेट हेल्प। कंपनी में ज्वाइन करने के लिए एज अ रजिस्ट्रेशन आपको पे हेल्प करनी पड़ती है, या फिर एक अमाउंट डोनेट करना पड़ता है, जो कि किसी और पर्सन जो कि कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है उसके काम आता है। उसके बाद जब आप कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कब एक न्यू पर्सन कंपनी में ज्वाइन करता है, तो उसका पे हेल्प आपको मिलता है, और आपको उस टाइम पे जो एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं गेट हेल्प, गेटिंग द हेल्प फ्रॉम अनदर पर्सन। तो ये हो गया पे हेल्प और गेट हेल्प कंसेप्ट। इसको मोस्टली डोनेशन प्लान कहा जाता है, या फिर गिफ्टिंग प्लान भी कहा जाता है, या फिर हेल्पिंग प्लान भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा आते हैं दोस्तों, कौन कौन सी क्राउड फंडिंग प्लान की कंपनीज अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छे और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। उसमें आप देख सकते हैं फिग, FIG एक ऐसी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है जो कि वीडियो गेम्स के लिए काम करती है। ये एक एक्चुअल नाम जो इस कंपनी का है वो है लूज टूथ इंडस्ट्रीज, जो कि 2015 में फाउंडेड है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्लाउड इंपीरियम, एक ऐसी कंपनी जो कि 2012 में फाउंडेड है with a total funding amount of $180.9 million। फिर आते हैं दोस्तों थर्ड कंपनी की तरफ, जिसका नाम है अनबाउंड। अनबाउंड एक ऐसा ऑनलाइन फाउंडेड पब्लिशर है जो कि ऑथर्स को, जो बुक लिखते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और इस कंपनी का फाउंडेशन 2010 में हुआ था, और अभी तक ये कंपनी 2 मिलियन पाउंड से ज्यादा
डोनेशन ले चुकी है दोस्तों। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जहां आप देख सकते हैं 4 एडवांटेजेस ऑफ क्राउड फंडिंग प्लान। सबसे पहला एडवांटेज कि ये प्लेटफॉर्म को रन करना बहुत आसान है। अगर तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको सभी बातों का एक संपूर्ण नॉलेज, एक ज्ञान मिल रहा होगा, जिसके बाद आप एक क्राउड फंडिंग कंपनी ओपन कर सकते हैं। वेरी इजी टू ओपन। फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, क्राउड फंडिंग एमएलएम प्लान रिक्वायर्स वेरी फ्यू रिसोर्सेज टू बिगिन विद। बहुत ही कम रिसोर्सेज, बहुत ही कम साधन के द्वारा आप क्राउड फंडिंग प्लान को लॉन्च कर सकते हैं। सबसे सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे लोगों का पैसा सेफ रहता है। लोगों का पैसा, कंपनी को पता है कि वो ट्रस्ट जो अमाउंट है वो वहां पे फिक्स सेफ रखेगी और वो पैसा गैम्बलिंग में यूज नहीं होगा। तो लोगों को भरोसा रहता है कि ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, तो उस पे भरोसा किया जा सकता है। थर्ड है, इट कैन स्टार्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड कैन गैदर अप टू मिलियंस। अगर आपका विजन अच्छा है, अगर आपको संपूर्ण नॉलेज इस वीडियो से मिल चुका है, तो आप जो क्राउड फंडिंग खोल रहे हैं शुरुआत छोटे से होगी, लेकिन आप मिलियंस एंड बिलियंस का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, इट गिव्स ह्यूज बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर्स व्हिच मेक्स इट इजियर टू बिल्ड द नेटवर्क। यानी कि जो इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होने की बहुत ज्यादा आशंकाएं होती है, बहुत ज्यादा परसेंटेज में वो बिलीव कर सकता है कि हाँ आपकी कंपनी उसको बेनिफिट्स देगी ही देगी। अब आते हैं वो इनकम्स के ऊपर कि क्राउड फंडिंग प्लान के ऊपर आप कौन कौन से इनकम्स दे सकते हैं। सबसे ज्यादा हाइलाइटिंग इनकम या बोल सकते हैं यूनिवर्सल इनकम जो कि हर एक प्लान में आपको देखने को मिलती है, वो है स्पॉन्सर इनकम। कि अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को नेटवर्क में लाता है या फिर कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में किसी एक नए व्यक्ति को ज्वाइन करवाता है तो उसको एक कमीशन दिया जाता है, उसका नाम है स्पॉन्सर इनकम। सेकंड इनकम यहां पे आती है, जैसे आप यहां देख सकते हैं, हेल्पिंग इनकम। हेल्पिंग इनकम का मतलब है जब भी आप पे हेल्प करते हैं तो जिस तरह से वो बिजनेस प्लान को डिजाइन किया गया है उसमें आपको संपूर्ण नॉलेज मिल सकता है कि कितना गुना आप उस कंपनी से कमा सकते हैं। फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स आप कितना ज्यादा गेट हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं when the payments are transferred in crowdfunding companies, यानी कि क्राउड फंडिंग कंपनीज में पेमेंट कब ट्रांसफर होता है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रांसफर पेमेंट्स आर डन डेली, वीकली और मंथली बेसिस। कंपनीज में जो पेमेंट है या तो वो डेली बेसिस पे आ सकता है या आपके पास वो वीकली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे वो पेमेंट आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको इस क्राउड फंडिंग प्लान का सॉफ्टवेयर का डेमो लेना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगी जिसके अंदर आपको क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड सब कुछ नजर आ जाएंगे। वहां पे आप क्राउड फंडिंग प्लान के सॉफ्टवेयर का डेमो ले सकते हैं। और अगर आपको क्राउड फंडिंग प्लान के बारे में और विस्तार में जानना चाहते हैं कि इसका बिजनेस प्लान किस तरह से बनाया जाता है, कैसे क्राउड फंडिंग के अंदर प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करते हैं, कैसे आप अपनी कंपनी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्राउड फंडिंग प्लान डिजाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे। आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बिजनेस प्लान इसी बोर्ड पे, यहीं इसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के बनाया जाएगा। तो ये था हमारा क्राउड फंडिंग का ओवरव्यू वीडियो, जिसमें हमने बताया क्राउड फंडिंग क्या होता है, कितने तरह के क्राउड फंडिंग्स होते हैं, क्राउड फंडिंग किस तरह से काम करता है, आप क्राउड फंडिंग में किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, वहां से आप कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इनकम कमा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम बताएंगे कि क्राउड फंडिंग में कौन कौन सी इनकम्स किस किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, कैसे आप अपनी कंपनी के लिए बेस्ट क्राउड फंडिंग प्लान्स बना सकते हैं। अगर आपके मन में क्राउड फंडिंग को लेकर कोई भी क्वेश्चन है या फिर एमएलएम इंडस्ट्री को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाना है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सभी इंफॉर्मेशंस जो हम लोग आप तक पहुंचाना चाहते थे वो आप तक पहुंच गए होंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।